राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज एसडीपीआई की जानिब से एक वफ़द मालेगांव महानगर पालिका की उपायुक्त कुमावत मैडम से मुलाकात किया। मुलाकात करने का हम लोगों का विषय था मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में शहरी विभाग के अंदर शहरी हिस्से में जितनी भी झोपड़पट्टियां हैं इलीगल, उसको लीगल करके देना। उसके अंदर हमने मैडम से मुलाकात की। मैडम ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोग इसके ऊपर गौर कर रहे हैं और आपका काम आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके साथ ही हम लोग शहर के इंजीनियर जिसको हम सिटी इंजीनियर कहते हैं, उनसे हमने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 36 झोपड़पट्टी का प्रस्ताव शासन की तरफ भेजा था, जिसके अंदर मालेगांव मध्य मुस्लिम एरिया की 26 झोपड़पट्टी थी और आउटर की 10 झोपड़पट्टी थी, जिसके अंदर से 10 झोपड़पट्टी को सातबारे बनाकर दिए गए और 26 झोपड़पट्टी का प्रस्ताव जो है वो अभी तक हमारे पास में अंडर प्रोसेस है। इसमें तो जो झोपड़पट्टी इसके क्रेटर एरिया में बैठेगी हम उसको तो सातबारा बना के देंगे। उसके साथ ही इंजीनियर साहब ने हम लोगों को ये कहा कि मालेगांव महानगर पालिका के 4 प्रभाग हैं, चारों प्रभाग के जो कारपोरेटर हजरात हैं वो अगर हम लोग को उनके एरिया की जहाँ पर से चुन कर आए हैं उस एरिया में जो झोपड़पट्टी है, अगर उसकी सही मालूमात सारे प्रभाग अधिकारी के पास, चारों प्रभाग के कारपोरेटर हजरात पहुँचा देते हैं, वहाँ से हमारे पास लिस्ट आती है, तो जो लोग सातबारे से वंचित रह गए हैं, जिनको नहीं बना के दिए गए, हम उनको बनाकर देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि झोपड़पट्टी के जो रहने वाले हैं वो अपने अपने एरिया के कारपोरेटर से मिले और कारपोरेटर के लेटर पैड के ऊपर अपनी झोपड़पट्टी का नाम, उसका सर्वे नंबर लिखकर प्रभाग अधिकारी के पास जमा कराए। प्रभाग अधिकारी जो है वो प्रस्ताव कमिश्नर की तरफ भेजेगा, कमिश्नर कलेक्टर साहब की तरफ भेजेंगे और मीटिंग लेकर ऐसी सारी झोपड़पट्टियों को सातबारे बना के दिए जाएंगे। इस तरीके का हम लोगों ने आज कमिश्नर से और शहर इंजीनियर से मुलाकात की। इसके अंदर हम लोगों को ये चर्चा उनसे हमारी हुई है। देखिए, हमने जब बात किया उनसे तो उन्होंने कहा कि शासन के नाम पर जो सातबारा उतारा है, महाराष्ट्र शासन के नाम पर, और मालेगांव महानगर पालिका के नाम पे जो सातबारे उतारे हैं, ऐसी झोपड़पट्टी को हम करके देंगे। जिसके अंदर सबसे पहले हमने किला झोपड़पट्टी के बारे में बात किया, क्योंकि किला झोपड़पट्टी जो है वो ऑलरेडी महाराष्ट्र शासन की है, कलेक्टर की है। तो हमने उनसे कहा कि ये प्रस्ताव जब तुमने 10 झोपड़पट्टी को सातबारे दिए तो इस झोपड़पट्टी को क्यों छोड़ दिया? तो उनका कहना है कि हो सकता है हमसे गलती हो गई है, लेकिन अगर आप ये प्रस्ताव वहाँ के कारपोरेटर अगर ये प्रस्ताव हमारे पास जमा कराते हैं तो हम उसके ऊपर गौर करेंगे, उसका काम करके सातबारे बना के देने का काम हम करेंगे। इस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है। और बहुत ढेर सारी झोपड़पट्टी है, जैसे 36 झोपड़पट्टी का जो सर्वे हुआ था उसमें सिर्फ 10 को दिया, 26 झोपड़पट्टी जो मुस्लिम एरिया में ही है। लेकिन उन्होंने हमको ये कहा कि हम लिस्ट चेक कर रहे हैं, अभी हम आपको लिस्ट बता नहीं सकते। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये भी कहा कि जो कारपोरेटर्स हैं जहाँ से जो वार्ड से प्रभाग से चुन के आए हैं, वो कारपोरेटर अपने अपने एरिया की ऐसी झोपड़पट्टी जो इलीगल है, जिसके सातबारे उतारे नहीं है, अगर वो प्रभाग अधिकारी के पास रिपोर्ट देता है और वो हमारे पास आती है तो हम लोग करके देंगे। अब आवाम का काम है, जनता का काम है, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का काम है कि वो अपने झोपड़पट्टी, अपना घर किस तरीके से लीगल हो जाए। अपने एरिया के कारपोरेटर को पकड़कर उनसे मुलाकात करके और वो प्रस्ताव उनसे सबमिट करवाओ, क्योंकि सत्ता में वो है, आज काम करने वाले वही है। जहाँ काम करना है वहाँ नहीं कर रहे सत्ता में बैठे वो लोग। 11,000 कॉलोनी का कल सर्वे किया, वहाँ गए, फोटोबाजी हुई, जबकि झोपड़पट्टी, किला झोपड़पट्टी को वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने रिपेयरिंग के नाम पे 11,000 कॉलोनी में बिल्डिंग रिपेयरिंग के नाम पे 2 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। तो अब जनता को तो मालूम नहीं है 2 करोड़ कहाँ लगे, कौन सी बिल्डिंग रिपेयर हुई, उसकी आज तक खबर नहीं है। ना किला झोपड़पट्टी शिफ्ट हुई, तो होने वाली भी नहीं है किला झोपड़पट्टी, लेकिन 2 करोड़ तो चले गए।
अब जो 11,000 कॉलोनी सर्वे हो रहा है, 11,000 कॉलोनी में हम ये करेंगे वो करेंगे और उसके नाम पे फंड निकालेंगे। हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है कि 11,000 कॉलोनी के लोगों के साथ मजाक ना करें। 11,000 कॉलोनी के जो लोग हैं उनके साथ जो वादे किए जा रहे हैं, उनकी जो तकलीफ़ है, उनके लिए जो मुश्किलात हैं, वहाँ रहने के लिए उनको पानी नहीं है, उनके गटर का मसला है, उनकी बिल्डिंग झड़ रही है, कभी भी स्लैब गिर सकते हैं, ऐसे काम करके दिए जाए, ना कि उनके नाम पे फंड निकाला जाए और फिर कौन ठेकेदार था, क्या था, कौन सियासी लीडर था, कोई पता नहीं, ना बिल्डिंग बनती है, बिल निकल जाते हैं, चेक निकल जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। हम ये चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है कि 11,000 कॉलोनी के लोगों के साथ में इंसाफ किया जाए। जैसे कि 11,000 कॉलोनी की हमारी मालूमात ऐसी है कि वो अभी कॉर्पोरेशन के ताबे में नहीं है, ठेकेदार ने उसको हैंडओवर तो नहीं किया, उसके बाद वहाँ पर कॉर्पोरेशन खर्चा कर रही, ये क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। 11,000 कॉलोनी जो है, वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो महानगर पालिका के डीपी रोड से उठाकर वहाँ भेजे गए लोग हैं, इसलिए महानगर पालिका को उनके ऊपर खर्च करना चाहिए। लेकिन मैंने यही कहा कि खर्च सही जगह पे हो, जिस नाम से फंड निकाला जा रहा है उसी जगह पर वो काम किए जाए। 11,000 कॉलोनी के लोगों को उनकी जो मुश्किलात दूर हो, उनकी जो फैसिलिटी मिलना चाहिए फैसिलिटी उनको मिले। तुम्हारी पार्टी शहर के अंदर HDPI के नाम से शहर के अच्छे मुद्दों के ऊपर काम कर रही है। पिछले दिनों हमने आपकी एक वीडियो देखा जो कदवाई रोड के गार्डन पे आप एक ऑफिस, सरकारी ऑफिस की मांगनी कर रहे हैं, FDO ऑफिस की, वो काम कहाँ तक पहुँचा है? किदवाई रोड के ऊपर जो कलेक्टर साहब की जो ज़मीन है 2 एकड़ 15 गुंठे, उसके ऊपर हमने सरकारी ऑफिसेस, तहसीलदार ऑफिस, सिटी सर्वे ऑफिस और FDO ऑफिस, शहर तलाटी ऑफिस, इस तरीके की ऑफिस की मांगनी हमने कलेक्टर से और खासदार साहबा से किया था। वो प्रस्ताव कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि वो ज़मीन जो है हम वहाँ पर तुमको तहसील ऑफिस, जितनी भी सरकारी ऑफिसेस की ज़रूरत है शहर के लोगों के लिए, उतनी हम मुहैया करा के देंगे। इस तरह का उन्होंने वादा किया है और वो प्रस्ताव हमने सबमिट किया कलेक्टर ऑफिस में जाके, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।